नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो मत करें, परंतु पढ़ लें। इस चैनल में पढ़ें या कहीं और पढ़ें, ये बुक पढ़ें या कोई और बुक पढ़ें, वो आपकी मर्जी है, पर आप पढ़ लें। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। पंक्ति में उपमा अलंकार है। सम्मान, धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिससे उपमा दी जाए, वाचक जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, सम्मान, धर्म जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए। विप्सा अलंकार जहाँ आदर, घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आवृत्ति होती है, वहाँ विप्सा अलंकार होता है। उदाहरण: कातर दीति करी चौदसी, हेरी हेरी। संदेह अलंकार जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चित न हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। सारी बीच नारिक, नारिक बीच सारी, सारी ही नारिक, नारी ही सारी। करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास वर्णों की आवर्ती को अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास के कई प्रकार हैं। छेकानुप्रास जब स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवर्ती एक बार हो। बधऊ गुरु पद, पदुम पराग, सुरुचि, सुवास, सरस अनुराग। वर्त्यानुप्रास जहाँ किसी वर्ण की आवर्ती वर्तियों के अनुसार हो, वहाँ वर्त्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: रघुनंदन आनंद कद, कौशल चद दशरथ नंदन। लाटानुप्रास जब ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है, किंतु अन्वय करने पर पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास होता है। जैसे मांगी नाय न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, या अनुरागी चित्त की गति समझी नहीं कोय, जो जो बड़े बूढ़े श्याम रंग जो जो उज्ज्वल होय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे भर लाहूं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। महादेव वर्मा। सीपी में भला सागर कैसे भरा जा सकता है? यहाँ विरोधाभास अलंकार है। उदित उदयगिरी मंच पर, रघुवीर बाल पतंग, विकसे सरंत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। उदित उदयगिरी मंच पर, रघुवीर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन मृग के रूप में रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। विप्सा अलंकार आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही विप्सा अलंकार है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो, वहाँ अलंकार है अनन्वय। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो, वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। अथवा जहाँ उपमेय की तुलना करने के लिए कोई उपमान न हो और उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, तब वहाँ अन्वय अलंकार होता है। मुख ही मुख के समान सुंदर है, नहीं तो चंद्रमा के समान मुख सुंदर है, ऐसा बोला जाता है। तो उपमेय और उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, इसलिए मुख मुख दो शब्द। उपयुक्त पंक्तियों में मुख उपमेय है और मुख ही को उपमान बना दिया, अर्थात मुख ही मुख से ही की उपमा की गई है। व्यतिरेक अलंकार जहाँ पर इन्हीं गुणों के आधार पर उपमान से श्रेष्ठ उपमेयों को बताकर उपमान का तिरस्कार किया जाए।
व्यतिरेक अलंकार होता है। मालोपमा अलंकार, जहाँ एक ही उपमेय के लिए दो या दो से अधिक उपमानों का प्रयोग किया जाए, वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। गेंद सी मराल सी सही गलती चलती, अमिये हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। उपयुक्त दोहों में अलंकार है। परिसंख्य, उपयुक्त दोहों के यथासंख्य अलंकार है। यथासंख्य अलंकार में जिन वस्तुओं का जिक्र किया जाता है उनका उसी क्रम में गुण भी बताया जाता है। विभावना अलंकार, जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए, विभावना अलंकार होगा। अर्थात बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। मुद्रा अलंकार, जहाँ वर्ण विषय में अर्थालंकार अर्थांतर भंगिमा साथ साथ संज्ञार्थ की अप्रकरणीय व्यंजना का नाम मुद्रा अलंकार है। पांडव की प्रतिमा सम देखो, अर्जुन भीम सहमति लेखो। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? किस अलंकार का परिचायक है? विभावना का। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना विभावना अलंकार होता है। उदाहरण, बिनु पग चले सुने बिनु काना, अर्थात बिना पैर के साथ चलना, बिना कान के सुनना। श्लेष अलंकार, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, श्लेष अलंकार होता है। जहाँ शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हों। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। मोती चमक मानुष प्रतिष्ठा चुन जल। विरोधाभास अलंकार, विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होना। उदाहरण, मीठी लगे अखियन लुनाई, मूलन ही की जहाँ अधोगति के सब गाई, होम हुतासन धूम नगर एकई मलिनाई। इन काव्य पंक्तियों में अलंकार है। परिसंख्या, मूलन ही को जहाँ अधोगति के सब गाई, होम उतासन धूम नगर एकई मिलनाई। इन काव्य पंक्तियों में परिसंख्या अलंकार है। परिसंख्या अलंकार अन्यत्र संभव वस्तु को निषेध करके एक स्थान विशेष पर उसके नियमन को परिसंख्या अलंकार कहा जाता है, अथवा किसी वस्तु के गुणादि को उस वस्तु के अन्य स्थानों से हटाकर एक ही स्थान पर प्रतिष्ठापित कर देना परिसंख्या अलंकार है। जयदेव कहते हैं, परिसंख्या निषिद्धेकम नेस्मिन वस्तु यंत्रणम चंद्रलोक से, अर्थात एक पदार्थ का एक स्थान से अन्य स्थान पर उसे स्थित दिखलाने वाले में परिसंख्या है। असंगति अलंकार, इसमें कारण का होना कहीं और कार्य का होना ही कहीं वर्णित होता है। पलनी पीक अंजन अधर धरे महावर भाल, आज मिले सुभली करी भले बने ही लाल। विभावन अलंकार, कारण और कार्य के संबंध में चमत्कारपूर्ण कल्पना, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, यह कारण पैर और कान के अभाव में चलना और सुनना कहा गया है, अतः विभावना अलंकार है। प्रतीप अलंकार, प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। इस प्रकार जहाँ बड़े उच्च को छोटा और छोटे नीच को बड़ा बताया जाता है, अर्थात जब उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, तब वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है, क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित, पराजित या नीचा दिखाया जाता है और उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। सिए मुख समता किमी करे चंद वापुरो रंग, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी। उपयुक्त पंक्तियों में किस अलंकार का उदाहरण है? परिसंख्या, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी। उपयुक्त पंक्तियों में परिसंख्या अलंकार का उदाहरण है। परिसंख्या अलंकार, जब किसी वस्तु को अन्य स्थलों से हटाकर किसी एक ही स्थान पर स्थापित किया जाए,
अर्थात किसी वस्तु का दूसरे स्थानों में निषेध कर किसी एक स्थान पर वर्णन किया जाता है, वहीं परिसंख्या अलंकार होता है। यहाँ पर वक्रता को सिर्फ सर्प तक सीमित कर दिया गया, इसलिए यहाँ परिसंख्य अलंकार है। अनन्य दंड जातिन कर भेद जहन नृतक नृत्य समाज जी तो मन सिज सुनिए अस रामचंद्र के राज। जहाँ राधा आनंद उदित निसी बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद कहाँ बापुरो चंद्र। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रतीप। कौन सा अलंकार है? प्रतीप। जहाँ राधा आनंद उद्रित निसी बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बासुरो चंद। पंक्ति में प्रयुक्त प्रदीप अलंकार है। अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान के से पूर्ण समानता बताई जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे राम नाम मणि दीप धरु, जी है देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरियो, जो चाहत उजियार। अन्वय अलंकार जहाँ उपमेय की तुलना करने के लिए कोई उपमान न हो और उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है, तब वह अनन्वय अलंकार होता है। जैसे मुख भी मुख के समान सुंदर है। दीपक अलंकार जब किसी पद में उपमेय प्रस्तुत पदार्थ तथा उपमान अप्रस्तुत पदार्थ दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म होता है, तो वहाँ दीपक अलंकार होता है। जैसे भूपति सोहत दान सो फल फूल उद्यान। निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं? 1 और 3 दीपक और उल्लेख। दीपक एवं उल्लेख अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। दीपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। संगते जति कुमत्र के ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, नाही बेगी नीति अस सुनी। उल्लेख अलंकार जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तब उल्लेख अलंकार होता है। जाकी रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखही भूप मना रणधीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। रोमांच सात्विक अनुभाव के 8 प्रकारों में से एक है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद तय किए, वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली। वैदर्भी रीति माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त समास रहित ललित पद रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं। बीती विभावरी जाग री, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी। इन काव्य पंक्तियों में अलंकार है। रूपक बीती विभावरी उषा नागरी, इन काव्य पंक्तियों में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान के उपमेय का अभेद ही रूपक है। इसके लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक पद का लोप है, उपमेय का भी साथ वर्णन। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर, तारा और उषा जो उपमेय है पर क्रमशः पनघट और नागरी जो उपमान है का आरोप हुआ है। वाचक पद नहीं आए और उपमेय प्रस्तुत तथा उपमान अप्रस्तुत दोनों का साथ वर्णन हुआ है। जब 2 वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा। दृष्टांत जब 2 वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो दृष्टांत अलंकार होगा। प्रतिवस्तुपमा अलंकार जब उपमेय और उपमान के पृथक पृथक वाक्यों में एक ही समान धर्म 2 भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाए वहाँ प्रतिवस्तुपमा अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उपमा अलंकार 2 वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमा के लिए 4 बातें आवश्यक हैं।
उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो। उपमान, जिसे उपमा दी जाए। समानता वाचक पद, ज्यों ज्यों सम सा सी तुल्य नाई इत्यादि। समान धर्म, उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाला शब्द है। मुख है अम्बुज सो सही मीठी बात विसेखी में अलंकार है व्यतिरेक। मुख है अम्बुज सो सही मीठी बात विसेखी में व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार उपमेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता सूचित करने वाले अलंकार को व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। उदाहरण, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन संकलंक सिए मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंग। प्रदीप अलंकार, प्रदीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। जहाँ बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा बताया जाता है अर्थात जब उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बनाया दिया जाता है तब वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। विभावना अलंकार, जहाँ कारण के न होते हुए भी कार्य का हुआ जाना पाए जाए वहाँ विभावना अलंकार होती है। असंगति अलंकार, इस अलंकार के कारण और कार्य में संगति का अभाव होता है। इसमें कारण कहीं और कार्य कहीं अन्यत्र घटित होता है। निम्नलिखित में से शब्दालंकार का एक भेद है, वह है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार शब्दालंकार का एक भेद है। वक्रोक्ति अलंकार किसी अन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य का दूसरे व्यक्ति द्वारा श्लेष अथवा काकु उक्ति से अन्य अर्थ कल्पित किया जाना वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति के 4 बातों का होना आवश्यक है। वक्ता की एक उक्ति है, उक्ति का अभिप्रेत अर्थ होना चाहिए। श्रोता उसका कोई दूसरा अर्थ लगाए, श्रोता अपने लगाए अर्थ को प्रकट करे। आचार्य वामन ने जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार। अलंकारों के मुख्य 3 वर्ग हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उपमा, रूपक और विभावना अर्थालंकार की श्रेणी में आते हैं। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं में होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए तब वहाँ अलंकार होगा। संदेह, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए तब वहाँ संदेह अलंकार होता है। मद भरे ये नलिन नयन मलिन, अल्प जल में या विकल लघु मीन। स्पष्टीकरण, यहाँ उपमेय नयन और उपमान मीन है, परंतु निश्चय नहीं हो पा रहा है कि ये नयन है अथवा मीन है। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। विरल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ विषधर के को उठा लिया तब गज ने आप। रूपक अलंकार के भेद 3। रूपक अलंकार के 3 भेद हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक। रूपक अलंकार, जहाँ गुणों की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है तो हो अर्थात उपमेय या उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक अलंकार होता है। इसके लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक पद का लोप है, उपमेय या का भी साथ साथ वर्णन अर्थात बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर, तारा और उषा जो उपमेय है क्रमशः पनघट घट और नागरी जो उपमान है का आरोप हुआ है, वाचक पद नहीं आए हैं और उपमेय प्रस्तुत तथा उपमान अप्रस्तुत दोनों का साथ साथ वर्णित हुआ है। नेकु बूझती नहीं विरहानल नैननी नीर नदी बहने पर, इस उदाहरण में अलंकार है विशेषोक्ति। नेकु बूझती नहीं विराहन नैनी नीर नदी बहाने पर, इस उदाहरण में विशेषोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार, जहाँ कारण के रहने पर भी कार्य न हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरचि सम, फूलहि फलहि न बेत यद्यपि सुधा बरसहि जलद। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है।
प्रसंगत पंक्ति में श्लेष अलंकार का प्रयोग है क्योंकि यहाँ पानी शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। अलंकार जो वस्तु को अलंकृत करे अलंकार कहलाता है। इसके 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार के निम्न भेद हैं: अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति, श्लेष आदि। हाँ हाँ उन्हें रोकने को टोकन न लगावे तुम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विप्सा। हाँ हाँ इससे इन्हें रोकने को टोक न लगावे तुम पंक्ति में विप्सा अलंकार है। आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोमांचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किस शब्द को दुहराना ही विप्सा अलंकार है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? रूपक। अंबर पनघट में डूबो रही तारा पनघट उषा नागरी पंक्ति में रूपक अलंकार है। उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय पर का अभेद ही रूपक है। उपयुक्त पंक्ति में अंबर, तारा और उषा जो उपमेय पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी जो उपमान का आरोप हुआ है। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एडी मीड़ती जाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एडी मीड़ती जाए पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। जहाँ सदृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घटा हो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उपयुक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब उपमेय में उपमान की संभावना हो तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, जबकि अनुप्रास, यमक, श्लेष और शब्दालंकार के भेद हैं। ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ बोधक शब्द ज्यों से हम अलंकार की पहचान आसानी से कर सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। उपयुक्त पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है जब किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सामान्य कल्पना तथा लोक मर्यादा की सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार के 2 प्रमुख भेद हैं, रूपकातिशयोक्ति अलंकार और भेदातिशयोक्ति अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। उपयुक्त दोहों में श्लेष अलंकार है। जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ श्लेष का अर्थ चिपका हुआ होता है, यहाँ पानी शब्द का 3 बार प्रयोग किया जाता है और 3 अर्थ में पहले पानी का अर्थ मनुष्य के सम्मान से है। मनुष्य का सम्मान चले जाने पर जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। इसी प्रकार चून का पानी सूख जाने से वह बेकार हो जाता है तथा मोती के संबंध में पानी का तात्पर्य उसके चमक से मोती की चमक चली जाए तो वह सौंदर्यहीन हो जाता है। जहाँ एक शब्द को भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार है? यमक। जब एक शब्द का प्रयोग हो एक से अधिक अर्थ बार बार भिन्न भिन्न अर्थों में होता है तब वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, इस वाक्य में बेर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले बार इसका अर्थ बेर फल से है, दूसरी बार बेर बार से है, समय से। उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विगसे संत सरोज सब हो हर्षे लोचन भृंग पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पंक्ति में रूपक अलंकार है।
उदित उदयगिरि मंच पर रघुवीर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। प्रस्तुत दोहे में उदयगिरि पर मंच का, रघुवर पर बाल पतंग, सूर्य का, संतों पर सरोज का एवं लोचनों पर भृंगों भौरों का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा, जब गुण के अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। सागर सा गंभीर हृदय हो गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। सागर सा गंभीर हृदय हो गिरी सा ऊंचा जिसका मन है। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसमें सागर तथा गिरि उपमान, मन और हृदय उपमेय सागरवाचक है। गंभीर एवं ऊंचा साधारण धर्म है। उपमा के अंगों में उलटफेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलटकर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार। जहाँ उपमेय को उपमान के समान न कहकर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, जब भ्रम किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का बोध हो, तब वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार की उपमान में अधिकता का अथवा उपमान की न्यूनता का वर्णन ही व्यतिरेक है। मानवीकरण, जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग आदि नदी पर्वत पेड़ लताएं हवा पक्षी पत्थर पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। सीता के पैर कमल समान है, हरि पद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? उपमा। जब प्रस्तुत वस्तु का उसके किसी विशेष गुण स्वभाव क्रिया आदि के आधार पर अन्य अप्रस्तुत से समानता स्थापित की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपयुक्त पंक्ति में सीता और राम भगवान विष्णु के चरणों की तुलना कमल से की जा रही है। वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। शायद दो वीडियो और बनेंगे। 854-56 है इसमें क्वेश्चंस, 721 तो हो गए इस वीडियो में, तो 2-3 वीडियो और बनेंगे मुश्किल से। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।